हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई 2024 के ऊपर। देखो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बातचीत किए हुए थे कुछ मेजर टॉपिक के ऊपर। मेजर टॉपिक कौन कौन से थे, एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। हमारी बातचीत हुई थी गाइस कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके ऊपर हमने बातचीत किया हुआ था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के ज़रूर ही देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मैंने उन तमाम इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट के ऊपर बात किया है। वो फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास होना ही चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो चाहे आप भले ही एससी ग्रुप से आ रहे हो, एसटी कम्युनिटी से आ रहे हो, ओबीसी से आ रहे हो, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हो, या आप ईडब्ल्यूएस में आप रिलीफ में आ रहे हो, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो सही डॉक्यूमेंट बनवा लो। अदरवाइज एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मे बी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आपको जॉब भी ना मिले। क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का देखा है। एक तो मेरे दोस्त के दोस्त हैं और उनके साथ ऐसा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक संस्था है, आप सभी जानते हो, विज़न में वो कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम कर रहे थे। इस बार उनका यूपीएससी भी निकल गया है, बट उनके ऊपर ईडब्ल्यूएस का कुछ मुद्दा हुआ है और उनका अभी रिजल्ट आने के बाद भी उनको पोस्टिंग नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला है, नथिंग। पोस्टिंग कहने का मतलब ये है कि ना ट्रेनिंग के लिए लेटर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइस। तो रिजल्ट आने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। सवाल ये है कि इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ बातचीत कर लिया है। इसमें क्या बताने वाले हो, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्ज़ाम, यानी कि 2024 में जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर बातचीत करने वाला हूँ कि आखिरकार आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे और क्या क्या गलतियाँ नहीं करोगे और क्या क्या आपको करनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आए। देखो, सवाल ये है कि आपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली है, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रीलिम्स ही ना हो तो मेंस की तैयारी करने के बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो अप्रोचेज चेंज हो रही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो प्रीलिम्स क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ा टफ वर्क हो गया है, और इस टफ वर्क को आपके लिए मैंने थोड़ा सा ईजी कर दिया है। और वो कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, अनस्टॉपेबल ने साइंटिफिक बेस से आपके लिए कुछ क्लासेस डिज़ाइन किए हैं, और ये क्लासेस जो न्यू पैटर्न है, जो प्रीवियस 5 ईयर का जो क्वेश्चंस रहा है आपका यूपीएससी सीएसई का, और उसमें भी मेजर जो चेंजेस हुए हैं 2021, 22 और 23 में, ठीक है ना। ये मैं ईयर जो बता रहा हूँ उसको जाकर के देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21, 22, 23 में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। इस मेजर चेंजेस को ध्यान में रखते हुए न्यू पैटर्न के ऊपर हमने अपने क्लासेस को डिज़ाइन करे हैं, ताकि आप एक कदम आगे रहो हर बच्चों से। जो लोग अनस्टॉपेबल पे नहीं है उनसे तो कम से कम आप आगे ही रहो, समझ रहे हो ना। जिसमें आपको सी सेट प्लस आपका जीएस पेपर 1 की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस लेवल पे जाके करनी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, करेंट अफेयर कितने साल की पढ़नी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर सेकेंड में जो आपका है सी सेट की तैयारी कैसी करनी चाहिए। क्या कैट लेवल की तैयारी करनी चाहिए, या एसएससी लेवल की तैयारी करनी चाहिए, या बैंकिंग लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो लेवल उसका क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे फेल कर रहे हैं वो सी सेट में कर रहे हैं। तो सी सेट अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनस्टॉपेबल बहुत सारी क्लासेस को डिज़ाइन कर रही है। इसमें से कुछ क्लासेस नो डाउट पेड होंगे और कुछ क्लासेस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसको लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स फोकस्ड ये सिलेबस आने वाला है, क्लासेस आने वाला है। तो इस चीज़ को ज़रूर ही मैं बस ये कहूँगा कि 100% आप इस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस यहाँ से आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो एनालिटिकल थॉट्स है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, ताकि आपका होलिस्टिक रूप से डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। उसके बाद ये है कि कुछ बच्चों के माइंड में कुछ सवाल आ रहे हैं, तो उन सवाल को भी मैं ले रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि जिस तरीके से यूजीसी नेट और अदर आयोग वगैरह अपना सिलेबस वगैरह चेंज कर रही है, तो क्या यूपीएससी भी इस तरीके का काम कर सकती है क्या। तो देखो गाइस, जिस तरीके से आप देखो,
जिस तरीके से डिमांड चल रही है और जिस तरीके का परिवर्तन किया जा रहा है आयोग के द्वारा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले चंद सालों में इसका सिलेबस ऐसा ही रहे। सिलेबस में परिवर्तन तो होना है और यह लाजमी है, होगा भी होगा। तो जब तक ये पुराना वाला सिलेबस चल रहा है, इस सिलेबस जब तक कैरी हो रही है, मैं बस यही कहूँगा कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम को क्रैक कर लो, क्योंकि नया पैटर्न आएगा, नया सिलेबस आएगा तो वो यूपीएससी वाले पूरा चेंज करते हैं। मतलब कि ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो वही वाली बात है, पहले 4 ऑप्शनल के पेपर हुआ करते थे, 2 सब्जेक्ट हुआ करती थी, अब एक रह गया है, 2 पेपर हो गई हैं उसकी, और 4 जीएस पेपर जुड़ चुका है। उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद एसे वगैरह सब कुछ जुड़ चुका है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं इसके अकॉर्डिंग निकल लो बाहर। निकलना मीन्स एग्ज़ाम क्रैक करो और निकल लो, क्योंकि आयोग के मूड के ऊपर है कि वो कब क्या बदल देगी कोई नहीं जानता। क्योंकि आप ज़रा देखो तो सी सेट का आप पेपर देखोगे, बेसिकली सी सेट का पेपर देखोगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 10th लेवल की मैं आपसे मैथमेटिक्स पूछूंगा। लेकिन आयोग से जा कर के पूछोगे, सवाल बहुत लोगों ने किया भी और साथ में पटिशन भी फाइल हुआ, और ये क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, क्या वो सच में 10th लेवल के हैं? तो सारे एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट पैनल है, सभी लोगों ने माना है कि ये 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये कैट लेवल का क्वेश्चन है। तो जब कैट लेवल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का जब सिलेबस इतना हार्ड हो रहा है, क्वेश्चंस इतने हार्ड हो रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका सिलेबस भी चेंज होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना। ये हल्की हल्की आपको जो स्लाइटली चेंज जो ये कर रहे हैं ना, कभी कभी स्लाइटली चेंज, धीरे धीरे चेंज किया। देखो 21 में देखोगे तो कुछ ऐसे पैटर्न को फॉलो किया गया, उस पैटर्न के बेस्ड पे 5-6 क्वेश्चन थे, और वहीं 2023 में 80 से 90% क्वेश्चन जो आपके उसी पैटर्न पे थे। सेम आप देख लो तो यूजीसी, माफ़ करना, यूपीएससी का जो पेपर सेकेंड है, ठीक है ना, जिसको आप सीसेट कहते हो, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी चेंजेस कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में ये अपना सिलेबस चेंज करने वाले हैं, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि ये सारे पोस्ट को अभी भर कौन रहा है, तो 2, एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, दूसरा आपके मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे, और मैनेजमेंट वाले भी कुछ ले सकते हो। तो ये तीनों ने उस मतलब कि यूपीएससी को हैक कर लिया भैया। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले कहाँ जाएंगे, उनका तो टाटा बाय बाय हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी परिवर्तन हो, उससे पहले आप अपने जीवन को अपने एक नई दिशा दो। और कुछ नहीं गई, जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ाई अच्छे से करो, और साथ में अनस्टेबल की जो क्लासेस आने वाली है उसको भी आप ज़रूर देखो, ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके। क्योंकि देखो, एक होता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई व्यक्ति कर रहा है और वो एग्ज़ाम पीरियड में नहीं है, और एक ऐसा होता है कि वो रनिंग वे में वो इंसान चल रहा है और वो आपको कुछ गाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलिएगा। सारी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, फेसबुक आईडी, हर चीज़ का दिया गया है जो कम्युनिकेशन करने के आपके सरल माध्यम हो सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। जाते जाते आप लोगों के समक्ष कुछ पॉइंट्स छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, इसके ऊपर विचार करना आपके लिए। जो अपकमिंग क्लासेज हैं कि एसे राइटिंग कैसी होनी चाहिए, एथिक्स के ऊपर कैसी होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं। साथ में आप प्रीलिम्स का तैयारी एज वेल एज मेंस का तैयारी कैसे करेंगे, इसके ऊपर वीडियो आने वाले हैं। और फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के जो मार्कशीट हैं और इस साल के जो मार्कशीट है, उसमें वेस्ट आपके लिए ऑप्शनल पेपर कौन सा रहा है, इसके ऊपर वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ये सारे वीडियोज़ जो है अपकमिंग वीडियोज़ है, जो रेगुलर आपको मिलने वाली है, प्रतिदिन आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो प्रतिदिन आपके लिए सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो अब आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन साथ में क्लासेस सब कुछ आने वाली हैं। तो एक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा फुल पैकेट मिलेगा, यानी कि कह सकते हो कि एक अम्ब्रेला स्कीम आपके लिए होने वाला है अनस्टॉपेबल, जहां पे एक प्लेटफॉर्म सारे कंटेंट मिलेंगे, अलग अलग डिफरेंट स्थान प्लेस पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और वो भी सारे के सारे, ऐसा नहीं कि हवा में बात की जाएगी, नहीं, सबका एक साइंटिफिक रूल होगा, एक साइंटिफिक तरीका होगा और एक साइंटिफिक अप्रोच होगा, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आप
एग्ज़ाम क्लियर कर सको, और प्लस में जो बच्चे नई तैयारी करने के लिए आए हुए हैं और नई तरीके से वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए। क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा जा कर के दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र, ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग की मतलब कि फैसिलिटीज़ का उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने खर्च वो उठा पाए हर व्यक्ति की बस की बात है भी नहीं, समझ रहे हो ना। तो वहाँ की क्लासेस आपके घर में पहुँचाऊँगा, ऑनलाइन पहुँचाऊँगा। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार बस होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके घर पहुँच जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।